आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब कभी भी हम काम करने की शुरुआत कर रहे होते हैं तो शॉपिंग करने से पहले या शॉपिंग करने के बाद हमारे सीनियर्स के माध्यम से या हमारा जो स्पॉन्सर्स होता है उसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि एक फंक्शन होने वाला है, उस फंक्शन में चलना है और उसके चलने के एवज़ में हमसे कंट्रीब्यूशन के लिए कहा जाता है कि इतना रुपए कंट्रीब्यूशन लगने वाला है या इतना रुपए वहाँ पे चार्ज लगेगा या एंट्री फीस है, ये सब कुछ बताया जाता है। तो वहाँ पे हमारे मन में आता है कि जब इतनी बड़ी कंपनी है, इतना टर्नओवर कर रही है, इतनी पुरानी कंपनी है, या हमारे सीनियर्स अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो हमें फ्री में क्यों नहीं ले करके चलते हैं। ये सवाल कुछ लोगों के मन में आता है और कुछ लोग सवाल पूछ लेते हैं। ज़्यादा लोग वो सवाल पूछते हैं जिनके मन में या तो जानकारी का अभाव होता है या तो जो थोड़ा सा निगेटिव लोग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मेरे भी मन में ऐसा आया था, हो सकता है आपके भी मन में ऐसा आए, या अगर आपके मन में नहीं आया तो आने वाले समय में आपके डाउनलाइन के द्वारा ये सवाल पूछा जा सकता है, ये डाउट आपके सामने आ सकता है, सवाल आ सकता है। तो हम आज के इस ट्यूटोरियल में प्रगति सूत्र किताब में दी हुई बात को हम आज यहाँ पर रखेंगे और हम जानेंगे कि फंक्शंस चार्जेबल क्यों होते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन उसमें क्यों लिया जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस में। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग फंक्शन में नहीं जाते हैं कभी, या जाने से कतराते हैं, अपलाइन को नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं, तो आप लोग जाते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है और नहीं जाने से आपको क्या फ़ायदा होता है या नुकसान हो सकता है, ये सब कुछ इस ट्यूटोरियल में मैंने कवर किया हुआ है। थोड़ा सा समय निकाल करके आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपके मन में या आपकी टीम में किसी के मन में ऐसा सवाल आता है कि फंक्शन में जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर भी टच करके आप इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि फंक्शन चार्जेबल क्यों होता है, कंट्रीब्यूशन क्यों कलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक छोटे से एग्जांपल में कि जैसे मैं हूँ, तो अगर मैं अविवाहित अगर हूँ, अगर अनमैरिड हूँ और किसी शादी में जा रहा हूँ, पड़ोस के शादी में, रिश्तेदार की शादी में या किसी दोस्त की शादी में, और वहाँ पर अगर बारात देर में निकलती है, 7 बजे 8 बजे निकलती है, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिनके यहाँ अभी शादी नहीं हुई है, वे राय देते हैं कि शादी का जो बारात था वो पहले निकलना चाहिए था, हमारे यहाँ शादी होगी तो पहले निकलेगी। लेकिन होता क्या है, जब उसके यहाँ शादी पड़ती है और उसकी भी बारात निकलनी होती है तो उसी समय पे निकलती है जिस समय पे निकलनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि दूसरे के हाथ में होती है। बैंड बाजा किसी दूसरे के हाथ में होता है, खाने पीने की व्यवस्था किसी और में होती है, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था किसी और में होती है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं तो महिलाएं अटेंड करती हैं, अरेंज करती हैं, जिस वजह से लेट हो जाता है। अब बात ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे बस में क्या होता है, हमारे बस में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। जो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं उन चीज़ों के लिए हमें ऑर्गेनाइज़ किया जाता है दूसरे लोगों के माध्यम से, दूसरे लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है। और जो दूसरे लोग होते हैं वो सेफ शॉप के भी हो सकते हैं, सेफ शॉप के नहीं भी हो सकते हैं, वे चार्ज हमसे लेते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक फंक्शन पड़ता है जब भी, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके सीनियर्स को स्पॉन्सर करनी पड़ती है, हायर करनी पड़ती है, बाय करनी पड़ती है। जैसे कि आपके फूडिंग की, खाने की व्यवस्था, जैसे कि आपकी बैठने की व्यवस्था, जैसे कि आपका जो प्राइज़ है, जो सेरेमनी जो प्राइज़ है, जो आपका इनाम है, जो आपका जो वहाँ पे बेल्ट है या ट्रॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद से आपके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। आपके जो आपका जो इनविटेशन कार्ड छपता है उसकी व्यवस्था,
ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और ये व्यवस्थाएं किसी एक आदमी के लिए नहीं होती हैं, ये 1000, 500, 200, 2000 ऐसे लोगों की होती है। और ऐसे लोगों की व्यवस्था जब होती है तो वो चार्जेबल ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि ताकि उस प्रोग्राम को सही तरीके से बनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। आप देखे होंगे आमतौर पे आजकल कई लोग सवाल पूछते हैं, मेरे से भी इस ट्यूटोरियल के माध्यम से कई लोगों ने पूछा कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम है तो ये नॉन चार्जेबल क्यों नहीं हुआ। तो आप ऐसे समझें दोस्तों कि जब हम कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, चाहे घर में रखें, चाहे बाहर रखें, चाहे किसी की शादी में भी जाते हैं, तो फ्री का खाना खाने जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 100 रुपये का स्कूटर में तेल ज़रूर भरवाते हैं और जाने के बाद से खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का वहाँ पे एक लिफाफा ज़रूर अपने नाम का नोट कराते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं या कुछ ऐसा चीज़ है, वहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। उसका नाम और रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात पैसे की ही होती है। नाम अलग हो सकता है, कोई उसे निमंत्रण कह सकता है, कोई उसे दहेज कह सकता है, कोई उसे न्योता कह सकता है, और नाम दे सकता है कि हम शादी में जा रहे हैं या किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं। आप स्कूलों में भी देखेंगे तो पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई के बाद से पढ़ाई का जो शिक्षण शुल्क होता है उसका वो मेन चीज़ होता है। शिक्षण शुल्क एक चीज़ होती है जो कुछ रुपए की होती है, लेकिन उसके ऊपर और उसके नीचे सिटिंग का पैसा अलग से लेते हैं, स्विमिंग पूल का पैसा अलग से लेते हैं, स्पोर्ट्स का पैसा अलग लेते हैं और क्रिएटिविटी का पैसा अलग लेते हैं। ये सब कुछ लेने के बाद से एक प्रॉपर रसीद तैयार होती है जो कि 10,000, 8,000 कितने भी रुपए की होती है, जबकि मेन चीज़ था शिक्षण शुल्क, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़रूर लेते हैं। उसी तरह से अन्य अन्य जगहों पे चीज़ें होती हैं। एक महिला मेरे से अभी कुछ दिन पहले बोली कि जब ये इतना इतना पैसे वाले लोग हैं, इतने सूट टाई वाले लोग हैं, तो ये लोग बंद कमरे में होटल में ही ये प्रोग्राम क्यों अटेंड करते हैं। आपसे भी हो सकता है पूछ लो कि इनका प्रोग्राम होटल में क्यों होता है जब बात ही समझानी बतानी है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है जो कि एजुकेशन से संबंधित होती है। ऐसा नहीं कि कोई नाच गाना है या कोई चीज़ ऐसी है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई अगर बातचीत हो रही है तो वो किसी न किसी क्लास में होगी या किसी न किसी होटल में होगी या किसी न किसी सेमिनार में ही होगी। तो ये चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन के लिए स्कूल बनाया गया है, होटल बनाया गया है या कोई और चीज़ बनाई गई है। तो आप देखेंगे तो बड़े लेवल पे जब ऐसा काम होता है तो कंट्रीब्यूशन ज़रूर लगता है। वो आपके बैठने की व्यवस्था के लिए, आपके खाने की व्यवस्था के लिए, आप सही से वहाँ रह के देख पाएँ, समझ पाएँ, उसके लिए ही होती है। और ये तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है जब आप भी उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि आपके घर में जब शादी पड़ती है, यानी कि जब आप उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तब ये चीज़ बेहतर समझ में आती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे फादर ने कहा कि बाप बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमने सोचा क्या बड़ी बात है। एक बाप होता है, अपने बच्चों का मालिक होता है, जो मन करे वो बच्चों से करवाता है, डांट करके, टपट करके, जब मन करे तब दुलार देता है, जब मन करता है तो डांट देता है। तो मुझे लगा कि नहीं, बाप बनना बहुत आसान काम है। बाप होना, बनना नहीं, बाप होना बहुत आसान काम है। लेकिन जब बाप बना गया तब समझ में आया कि यार बाप बनना तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक बरगद के पेड़ पे जितना भार होता है, बरगद के पेड़ पे जितना भार होता है, उससे कहीं ज़्यादा एक बाप के सर पे भार होता है। वो चाहे लड़के का हो या लड़की का हो या परिवार का हो पूरे या समाज का हो, सबसे ज़्यादा भार एक बाप पर होता है। आप लोग की क्या राय है फंक्शन को लेकर के? ये चार्जेबल है तो बेहतर है या नहीं बेहतर है? कंट्रीब्यूशन आपसे लिया गया है या लिया जाएगा तो बेहतर है या नहीं बेहतर? आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये लगता है कि कंट्रीब्यूशन लेने पर अगर वहाँ पे एजुकेशन मिलती है तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हम मोबाइल में पैसा ज़ाया कर देते हैं, तेल पेट्रोल में पैसा ज़ाया कर देते हैं, टीवी और रिचार्ज में पैसा ज़ाया कर देते हैं। तो नाना प्रकार के धूम्रपान में और नाना प्रकार के उल्टे सीधे फास्ट फूड में पैसा ज़ाया कर देते हैं, जहाँ पे हमें एजुकेशन के नाम पे, कॉन्फिडेंस के नाम पे या मेंटल डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो मिलता है। और यहाँ पे पैसा दे करके कुछ समय बिता देने से हमें मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल डेवलपमेंट को कैसे आज के समय में बढ़ाया जाए, ये जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा अगर पैसा ही वहाँ लगता है तो उतने रुपए का तो मुझे लगता है खाना ही खिला दिया गया होगा।
या वहाँ की व्यवस्था ही है। तो ऐसी चीज़ें अगर वहाँ पे मिल रही हैं तो वो जो प्राइसलेस चीज़ है, अगर वो पैसा वहाँ पे या कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है तो पैसा प्राइसलेस है। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या आपका ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को, या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है। इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो।